हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़े डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज है मिनिमम 10 मार्क्स एंड मैक्सिमम 50 मार्क्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक से बेसिक पढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन आने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए परसेंटेज। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए बच्चों? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज आपको आ रहा हो। दूसरा क्या आना चाहिए? एवरेज आना चाहिए। दूसरा क्या आना चाहिए? एवरेज आना चाहिए। तीसरा क्या आना चाहिए? परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आना चाहिए। चौथा टॉपिक आपको क्या आना चाहिए? परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। और चौथा क्या है? देखो, रेशियो का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, रेशियो देखो डिफरेंस से भी आप लोग देखो। चौथा टॉपिक जो है डिफरेंस फाइंड करना। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करना भी आपको काफी इंपॉर्टेंट आना चाहिए। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, डिफरेंस, सारे टॉपिक्स है ना, सारे टॉपिक्स सारे इंपॉर्टेंट है डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों को डाटा इंटरप्रिटेशन अगर एकदम प्रॉपर वे में आपको अगर करना है एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों को सारे जितने टॉपिक में बता रहा हूँ सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। देखो, अगर आप लोग टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके रख लोगे तो आप लोग को मिसलेनियस के अंदर भी काम आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है डाटा इंटरप्रिटेशन का। मैंने सबसे पहले टेबुलर डीआई लिया। ठीक है, टेबुलर डीआई के अंदर देखो मैंने 4 लोग दिए, पी क्यू आर एन एस। ठीक है, और 4 डिफरेंट डेज दिए, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। 4 लोग है पी क्यू आर एस, 4 लोग ना 4 डिफरेंट डेज में सामान जो है बेच रहे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग टेबुलर डीआई 4 पर्सन पी क्यू आर एस आर सेलिंग द आइटम्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। ठीक है, तो 4 लोग है, 4 लोग कुछ ना कुछ बेच रहे 4 डिफरेंट डेज के अंदर। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाय पी ऑन संडे एंड आइटम सोल्ड ऑन एस ऑन सैटरडे। ठीक है, तो देखो पी ऑन संडे कितना अमाउंट है? पी ऑन संडे कितना अमाउंट है? 40 है। पी ऑन संडे कितना है? 40 है। और आइटम सोल्ड बाय एस ऑन सैटरडे कितना है? एस ऑन सैटरडे 20 है। देखो, इनका रेशियो फाइंड करना है अपने को। ठीक है, देखो हर एक टॉपिक कोई ना कोई टॉपिक कवर कर रहा है, मतलब हर एक क्वेश्चन कोई ना कोई टॉपिक कवर कर रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक कवर कर रहा है। ठीक है, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ सारे टॉपिक अगर आपके लर्न हो जाएगी ना, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड का सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहले 2 से कट करो, इसका आएगा 20, इसका आ जाएगा 10, फिर 2 से कट करो तो इसका 10 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। फिर ऑब्वियसली बात है, इसको 5 से कट करो, ये 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या मिला? 2:1। ऑप्शन के अंदर है 2:1, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिला इसका आंसर 2:1 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग ने क्या किया? पहले 40 और 20 मिला, दोनों को रेशियो में फाइंड किया, तो इसका 2 से पहले कट किया, उसके बाद हमने एंडिंग में 5 से कट किया, तो 2 और 1 मिला। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या मिला? 2:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइटम सोल्ड बाय एस ऑन सैटरडे, आइटम सोल्ड ऑन एस ऑन सैटरडे, एस ऑन सैटरडे कितना है? एस ऑन सैटरडे कितना है? 20 है। एस ऑन सैटरडे कितना है? 20 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ आइटम सोल्ड बाय क्यू ऑन ट्यूसडे? क्यू ऑन ट्यूसडे कितना है? क्यू ऑन ट्यूसडे कितना है? 45। इन शॉर्ट हमें क्या पूछा था? 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 45? 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 45? 20 ऊपर ले लो, 45 जिससे कंपेयर करो उसकी अमाउंट हमेशा नीचे आती है। और मल्टीप्लाई कितने से करते हो? 100 से करोगे ना, तो ऑब्वियसली बात है 2000 डिवाइड बाय कितने से? 45, तो अप्रॉक्स 55.55 आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या मिलेगा? 55.55। क्यों? 45 से कट करो तो पहले से 5 से कट होगा, 225 मिलेगा। 225 को 200 से कट करोगे तो कितने से मिलेगा? अगर मैं 5 से कट कर रहा हूं, रुको देखता हूं वापस। ओके, 20 था और किससे कितना था? 45 था। अगर हमें क्या बोला था? एस ऑन संडे इज व्हाट परसेंट ऑफ क्यू ऑन ट्यूसडे, तो एस का संडे की अमाउंट हमें कितनी थी? 20 थी। क्यू की ट्यूसडे की अमाउंट कितनी थी? 45 थी। दोनों को माइनस करो, 20 को 45 से माइनस करो तो कितना आता है? 25 आता है। जिससे कंपेयर करो उसकी अमाउंट नीचे ले लो 45, और कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 2500 डिवाइड बाय 45, तो इसका आंसर आपका 55.55 आएगा। ठीक है, मैंने डिफरेंस लेना भूल गया था, दोनों का 45 और 20 का डिफरेंस लेना पड़ता है। 45 और 20 का डिफरेंस 25 आता है। 25 को जिससे कंपेयर कर रहे हो उसका अमाउंट नीचे आता है, और कितने से मल्टीप्लाई करते हो? 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर आपको क्या आ जाएगा? 55.55। ठीक है, तो 20 इज 55.55% ऑफ 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ आइटम सोल्ड बाय पी क्यू एस ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे? मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे। ठीक है, पी
क्यू एंड एस। तो एवरेज पूछा गया, देखो एवरेज टॉपिक कवर हो गया, इससे पहले जो परसेंटेज टॉपिक कवर हो गया, उससे पहले रेशियो टॉपिक कवर हुआ। तो ऐसे ही आपके 3 क्वेश्चन में 3 टॉपिक कवर हो गए, इसलिए मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पी क्यू एन एस का मंडे ट्यूसडे सैटरडे का अमाउंट बताइए। पी का जो है मंडे का अमाउंट बताइए, पी का जो है मंडे का अमाउंट कितना है, पी का मंडे का अमाउंट है 25, पी का जो मंडे का अमाउंट है वो है 25, ठीक है। यानी क्यू का जो ट्यूसडे का अमाउंट कितना है, क्यू का जो है ट्यूसडे का अमाउंट कितना है, क्यू का जो है ट्यूसडे का अमाउंट है 45, उसका है 45, ठीक है। अभी जो एस का है वो संडे को कितना है, एस का जो है वो सैटरडे को कितना, सॉरी एस का जो है वो सैटरडे को कितना है, एस का जो है वो सैटरडे को कितना है 20 है। तो तीनों का एडिशन कर दो, 25 प्लस 45 70, 70 प्लस 20 90, और कितने से डिवाइड करने बोला है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आ जाएगा 30 का ऑप्शन के अंदर बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या किया, एवरेज टॉपिक में हमेशा पहले टोटल करना पड़ता है, कितने डेज पूछा था, मंडे ट्यूसडे एंड सैटरडे, 3 डेज का पूछा था, तो मैं 3 डेज का टोटल किया 25 45 20, टोटल मिला 90। कितने से डिवाइड करने बोला था, कितने दिन का पूछा था 1 2 एंड 3, तो 3 से डिवाइड किया, अगर 4 बोला तो 4 से डिवाइड किया होता, 3 से डिवाइड किया तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ आइटम सोल्ड बाय पी ऑन सैटरडे, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ आइटम सोल्ड बाय पी ऑन सैटरडे एंड ट्यूसडे, पी ऑन सैटरडे एंड ट्यूसडे। देखो पी ऑन सैटरडे एंड ट्यूसडे का पूछा है टू द आइटम सोल्ड बाय सैटरडे एंड संडे। देखो क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ आइटम पी ऑन सैटरडे संडे टू द आइटम सोल्ड ऑन सैटरडे संडे। सैटरडे संडे को बोला है ना, एस ऑन सैटरडे, सॉरी एस ऑन सैटरडे एंड संडे, ठीक है, एस ऑन सैटरडे एंड संडे, सैटरडे ऑन संडे, ठीक है। तो पहले पी का ट्यूसडे और सैटरडे का अमाउंट बताइए, पी का ट्यूसडे और सैटरडे, पी का जो है सैटरडे एंड ट्यूसडे का, तो 45 प्लस 35, 45 प्लस 35, 45 प्लस 35, ठीक है, ये अमाउंट मिल गई। एस का सैटरडे और संडे की बताओ, एस का जो सैटरडे और संडे की बताओ, एस का जो है सैटरडे संडे, एस का 20 प्लस 25, ठीक है, 20 प्लस 25, 20 प्लस 25, दोनों का एडिशन कर दो 25। अगर मैं 20 प्लस 25 करूँगा तो कितना आता है 45 आता है, ठीक है। अगर मैं 45 प्लस 35 करूँगा तो कितना आता है 80 आता है। 80 और 45 को किससे कट कर सकते हो, 5 से कट कर सकते हो ना, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, है कि नहीं। तो 16 और 9 आता है, फिर 16 और 9 को किसी कट कर सकते हो क्या, 16 और 9 को किसी कट कर सकते हो, नहीं कट कर सकते। तो उसका रेशियो क्या मिल गया हमें 16 और 9, ऑप्शन के अंदर है 16 और 9 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाए नन ऑफ दिस। देखो और एक बार करेक्शन कर लो, ट्यूसडे और सैटरडे का पी का अमाउंट कितना था, ट्यूसडे और सैटरडे का पी का अमाउंट, ट्यूसडे और सैटरडे का पी का अमाउंट था 45 प्लस 35 45 80 बराबर आ जाए, इसका 80 आ रहा है, इसका 45 आ रहा है, तो ठीक है 16 और 9 आंसर आ रहा है, ठीक है, मतलब आंसर अपना नन ऑफ दिस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पी सोल्ड ए सर्टेन अमाउंट, पी सोल्ड ए सर्टेन आइटम ऑन वेडनेसडे, P sold a certain item on Wednesday which was 60% of total amount sold by Monday Tuesday both। देखो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मंडे और ट्यूसडे को जो अमाउंट बेची गई थी उसका 60% जो है वो P जो है वेडनेसडे को सेल कर रहा है, ठीक है। समझा क्वेश्चन क्या है, P जो है वेडनेसडे को सेल कर रहा है उतना, ठीक है। देखो P sold a certain items on Wednesday which was 60% ऑफ द टोटल अमाउंट सोल्ड बाय मंडे एंड ट्यूसडे बोथ, ठीक है। तो पी का जो मंडे एंड ट्यूसडे का अमाउंट बताइए, पी का मंडे ट्यूसडे का अमाउंट बताइए, पी का जो है मंडे एंड ट्यूसडे का अमाउंट कितना है 25 प्लस 35, 25 प्लस 35, 25 प्लस 35, दोनों एडिशन का तो 60 आता है, ठीक है। अब 60 का 60% निकालो, 60 का जो है 60% निकालोगे तो कितना आंसर मिलता है 36 मिलता है ना, 2 0 कट हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज वैल्यू था, परसेंटेज वैल्यू मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ता था, तो 6 × 6 36, ऑप्शन के अंदर है 36, 60% मोर है ना। क्या बोला है, पी सोल्ड ए सर्टेन आइटम्स ऑन वेडनेसडे व्हिच वाज 60% ऑफ द टोटल अमाउंट सोल्ड बाय मंडे एंड ट्यूसडे बोथ, फाइंड द आइटम सोल्ड बाय द पी ऑन वेडनेसडे, ठीक है। P sold a certain items on Wednesday which was 60%, तो 60% था, मतलब मंडे और ट्यूसडे को टोटल अमाउंट कितना मिला हमें 60 मिला, 60 का 60% 36 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर 36 है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस।